हेलो फ्रेंड्स, कल वृक्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्यापम में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हिंदी का पार्ट 2 देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। 51 नंबर से चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत कठिन, अग्नि प्रवेश, इसके अलावा पूछ रहा है कि परम प्रिय होना, ठीक है, और एक दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा कि भाई अग्नि परीक्षा सीधी सी बात है, बहुत कठिन शब्द से ही तो संबंधित है। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत कठिन, क्या आंसर लगाना है? बहुत कठिन, अग्नि परीक्षा देना है अभी, ये बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अंगारों पर लौटना का अर्थ है। अंगारों पर लौटना का एकदम ईर्ष्या से छटपटाना, किसी को देख के आप टेंशन में आ जाते हैं, इसका मतलब आप अंगारों पर लौटना है। एक देखता हूँ या इसको देखता हूँ तो मेरे शरीर अंगारे लौटने लगते हैं। ईर्ष्या से छटपटाना, ईर्ष्या से छटपटाना, सी हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, धनी व्यक्ति का सब साथ देते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए, यहाँ पे इस शब्द आएगा, ठीक है। अर्थ बताइए। 53 नंबर का क्वेश्चन है। तो जिसके पास लोई उसका सब कोई, जिसके पास लोई उसका सब कोई, ठीक है। ये लोकोक्ति को पूछ रहे हैं। तो जिसके पास लोई उसका सब कोई, सीधी सी बात है, आपके पास भी रहेगा तो सब आपके ही हो जाएंगे भाई, ठीक है। न उधो का लेना न माधो का देना, फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, कई बार पूछ चुका है। न उधो का लेना न माधो का देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे एकदम सरल, अपने पास से काम रखना। अपने पास यानी अपने आप से काम रखना, अपने आप से काम रखना, अपने से मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं अपने आप से काम रखना, ठीक है। ना उधो कर लेना ना माधो कर लेना देना, क्या करना हमको, ऐसा वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सरल है, एक बार अच्छे से हिंदी पढ़ लोगे तो बनता है। आम्र का तद्भव रूप, तद्भव, ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। तद्भव, तद्भव यानी उसके समान, और तत्सम यानी कि उसके मतलब तद्भव यानी उससे उत्पन्न, और तत्सम यानी उसके समान। तो आम्र का तद्भव रूप आपसे पूछ रहे हैं। आम्र हो गया तत्सम, तो तद्भव पूछ रहा है, तो आपको इसमें सोचना ही नहीं है। आम, आम्र वाटिका सुने होंगे ना, तो आम, ठीक। कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है? तो जलद, कुमुदनी, जूही और जलज। तो जलज जो जल में उत्पन्न हो, जलद यानी बादल होता है, ठीक है। तो द यानी बादल और ज यानी जन्म लेने वाला, तो जल में कौन जन्म लेता है? कमल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर, विस्तृत शब्द का विलोम शब्द बताइए। विस्तृत, ये विस्तृत नहीं है एक्चुअली में, ये जो शब्द है ना विस्तृत है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। विस्तृत शब्द नहीं लिखा है, ये विस्तृत है, इसको सुधार लेना, ये विस्तृत कर लेना। तो विस्तृत शब्द का होता है संक्षिप्त, विस्तृत शब्द नहीं है, ये संक्षिप्त है। विस्तृत यानी विस्तार, और संक्षिप्त यानी कि उसको संक्षिप्त करना, छोटा करना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीमांसक में प्रत्यय है। प्रत्यय सबसे पहले शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो मीमांसक में प्रत्यय है, पूछ रहा है। अब कौन सा प्रत्यय है? मीमांसक, अक, मीमांसक, ठीक है, अक प्रत्यय लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अक। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नील कमल में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो भाई नीला है जो कमल, सीधी सी बात है। कमल कैसे नीला धारण किया है? तो कर्मधारय, कर्मधारय समास में देखेंगे उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे बहुब्रीहि में, तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, सॉरी, बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होता है, ठीक है। कर्मधारय तत्पुरुष वगैरह में आप देखेंगे तो उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। दोनों पद अप्रधान, प्रधान ही नहीं होता है बहुब्रीहि में, तीसरे पद की ओर इंगित कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग सबसे पहले तो ये जानो कि शब्द के पहले लगेगा। अर्थ, साहस, आहार और लाभ। तो देख लो, सबसे साधारण तरीके से आपको पहचानने का तरीका है, सार्थक अर्थ टूटना चाहिए। आधनहार, आहार, ठीक है, तो आहार, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक शब्द, त्रिलोक, तो इसमें आप देखो त्रिलोक शब्द में त्रि शब्द दिख रहा है। त्रि कैसा है? संख्या है, संख्यावाची है, ठीक है। और
लोक का मतलब लोक, यहाँ पे समाहार शब्द भी बताएगा। समाहार 3 लोक वाला है, तो पहले पद में संख्यावाची रहे और दूसरे पद में समूह का बोध हो, तो 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, तो द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पूजनीय शब्द का शुद्ध रूप, पूजनीय शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका आंसर होता है पूजनीय। क्या होगा, पूजनीय, ऐसा होगा पूजनीय शब्द का। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यात्मक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, अध्यात्मक शब्द में किस प्रकार का, तो इसमें आप देखेंगे आध्यात्मक कोई शब्द नहीं होता है, शब्द कैसा होता है, आध्यात्मिक। कैसा होता है, आध्यात्मिक, इक, ऐसा शब्द, इसमें प्रत्यय गलत लगा है, तो प्रत्यय संबंधी इसमें अशुद्धि है। क्लियर है। चलो तत्सम कौन सा रूप है, देखो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया था मूल रूप होता है, तो मूल क्या है, हमारा भाषा संस्कृत, मूल भाषा संस्कृत, तो तत्सम यानी उसके समान, संस्कृत के समान, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये हो गया तत्सम, स्वर वर्ण को छांटना है, स्वर वर्ण को छांटना है, कौन सा वर्ण छांटने के लिए बोल रहे हैं, स्वर, तो आपको तो इसमें मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, अ आ ई ये स्वर है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है, स्वर ध्वनि जो होती है वो किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है उसको, है ना, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। जबकि अपन व्यंजन देखें, व्यंजन, तो व्यंजन के साथ में स्वर की सहायता लेनी है, मतलब स्वर एकदम जरूरी है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकते, जैसे क ख ग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तनी किसे कहा जाता है, वर्तनी, वर्तनी किसे कहा जाता है, तो वर्तनी याद रखना पढ़ने की रीति नहीं होता है, हमेशा वर्तनी शुद्ध करिए, लिखने की रीति, ठीक है, लिखने की रीति वर्तनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। उत्तान का शुद्ध रूप है, उत्तान शब्द का, तो उत्तान शब्द का एकदम अगर शुद्ध रूप देखा जाए दोस्तों, तो उत्तान का होता है उत्थान। क्या होगा, उत्थान, उत्तान का क्या हो जाएगा आपका, उत्थान। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, गाय में कौन सा लिंग है, ठीक है, तो आप सभी तो बोलते हो गाय हमारी माता है, सोचना ही नहीं है, व्यापम ऐसी क्वेश्चन किया है, स्त्रीलिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, कारखाने में कौन सा वचन है, कारखाने में कौन सा वचन है, कारखाना और कारखाने, ठीक है, तो कैसा लग रहा है, एक वचन की बहुवचन, तो आपको कारखाना नहीं बोल रहा हूँ मैं, कारखाने बोल रहा हूँ, तो समझना है ये बहुवचन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक स्कूल जा रहा है, बालक स्कूल जा रहा है, ठीक है, कौन सा काल है, कौन सा टेंस है, जा रहा है, रही है, आप सब पढ़े होगे वर्तमान काल, कौन सा काल, प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गीता गाना गा चुकी कौन सा काल है, ठीक है, गीता गाना गा चुकी, वो गाली है, बीत गया, ठीक है, तो भूतकाल, भूतकाल। क्लियर है। चलो 73 नंबर क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, उत्तम पुरुष के लिए क्या होता है, उत्तम, हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, मैं की भावना, मैं उत्तम, हम करेंगे, हमारा क्या जाता है, तो मैं, हम, हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वे घोड़े बिकाऊ हैं, कौन सा विशेषण है, वे घोड़े बिकाऊ हैं बोल रहे हैं, घोड़े कैसे हैं, बिकाऊ हैं, बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो बिकाऊ घोड़े, बिकना किस चीज़ को इंगित कर रहा है, तो संकेत, संकेत, संकेत कर रहा है, वे जो घोड़े हैं वे बिकाऊ हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है, सकर्मक, कर्मक शब्द को समझेंगे, कर्तक तो नहीं बोलते हैं, कर्मक, कर्मक, अ होता है और स होता है, तो स, तो कर्म की प्रधानता होना चाहिए, सीधी सी बात है, तो सी आंसर हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई के लिए घर पूछ रहा है, रसोई के लिए घर, तो के लिए है ना, तत्पुरुष में लगता है ना कारक विभक्ति चिन्ह आप देखे होंगे, कर्म विभक्ति, करण विभक्ति, अपदान, संप्रदान, तो ये संप्रदान विभक्ति वाला है, तो इसमें अगर देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा, और तत्पुरुष में तोड़ के पूछे तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो रसोई के लिए घर। आगे बढ़ते हैं।
दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है? दोनों की प्रधान हो जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? द्वंद्व होगा। द्वंद्व अगर बराबरी का रहेंगे तो हमेशा द्वंद्व होता है। ठीक है, इसमें भी टाइप है इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, ऐसे करके पूछता है व्याकरण, डीप क्वेश्चन बनाता है, पढ़िएगा इसको अच्छे से। ठीक है, थ्योरी के क्लास में आप लोग चैनल में देखिएगा यूट्यूब में। अन्य पद की प्रधानता होती है, मैं बोला ना दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरे पद की प्रधानता। तो तीसरे पद की प्रधानता होती है बहुब्रीहि में, बहुब्रीहि में, जैसे कि दशानन, क्या ले लेते हैं? दशानन। तो दशानन देखो, 10 आनंद, 10 सिर है जिसके, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण है ना, रावण को ले लिए। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिनके, अर्थात शिव जी, शिव जी। यानी कि दोनों पद अप्रधान हैं और अन्य पद की प्रधानता है, तो ये बहुब्रीहि। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है जो कंठ, तत्पुरुष, द्विगु और बहुब्रीहि, इतने सारे ऑप्शन में है। अब नीला है जो कंठ अगर ऑप्शन में कर्मधारय नहीं दिखा तो आपको बहुब्रीहि के साथ जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि नीलकंठ जो है, नीलकंठ जो है आपका शंकर जी, शिव को भी बोलते हैं। ठीक है, शिव को भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सच्चरित्र में कौन सी संधि है? देखो तोड़ के देखो, इसको तोड़ के देखो, इसको कैसा बन रहा है। तो सत धन चरित्र, ठीक है, सत धन चरित्र। ठीक है, और ये त भी च बन जा रहा है, त भी च बन जा रहा है। तो यहाँ पे ये व्यंजन संधि होगा, सीधी सी बात है। कौन सी संधि होगा? व्यंजन। सत नहीं, सत धन चरित्र, सत धन चरित्र। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को ही तो हम संधि कहते हैं। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि वर्णों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। शब्दों के मेल से तो होगा नहीं, क्योंकि संधि तो खुद शब्द होता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुष्चरित्र में कौन सी संधि है? दुष्चरित्र में कौन सी संधि है? तो देखो, दुह धन चरित्र, दुष्चरित्र, विसर्ग संधि, याद रखेंगे इसमें। ये कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। क्लियर है? दुह धन चरित्र, दुह धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र। तो यहाँ पे विसर्ग क्या दिख रहा है? विसर्ग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है, स्वर संधि शब्द नहीं है। महाशय, बुद्धार, प्रौढ़ और अजय। ठीक है, तो यहाँ पे भू और उद्धान, प्रौधन उड़ा और महाधन आशय, महाशय, ये सब तो स्वर है। अजत में नहीं है, अजत में स्वर नहीं है। याद रखेंगे है ना नियम को, तो आपसे पूरा बनने लगेंगे संधि वंधि भी। 83 नंबर का डी हो जाएगा अजत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्त वर्ण नहीं है पूछ रहा है, संयुक्त वर्ण नहीं है। ए, ऐ, औ, ड और ज्ञ, ड और ज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे ड नहीं है, संयुक्त ड नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सरल है एकदम, आँखों में धूल झोंक के मैं भाग गया, धोखा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निधन कपट का सही संधि रूप क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे वाले में देखो आपको हमेशा विसर्ग में ना जो प्रधानता है वो षटकोण के स का है, याद रखेंगे। षटकोण के स ऐसे हल लगा होगा तो निष्कपट क्या हो जाएगा? निष्कपट। अगला देखेंगे। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए पूछ रहे हैं। ठीक है, जिसकी अप्रत्याशित, तुम कैसे यहाँ पे आ गए? मतलब हम आशा ही नहीं किए हैं, अप्रत्याशित। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको याद रखना। वन वर्ड वाला है तो अप्रत्याशित। ठीक है, एक शब्द बताना है अनेक शब्दों का। आगे क्वेश्चन देखेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरन और रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। कौन सा छंद है इसमें? तो याद रखो दोस्तों, अगर आप थोड़ा मोड़ा भी भक्ति वक्ति किए हनुमान जी का, तो सबसे पहले आप पढ़ते हो ये दोहा को, दोहा करके। ठीक है, और जो हम बाकी पढ़ते हैं श्री गुरु चरण के बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो आपका चौपाई होता है।
चौपाई होता है। और दोहा के बारे में हम देख चुके हैं 13-11 13-11। सोठा में क्या है 11-13। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। ठीक है, तो ये दोहा होता है इसका आंसर। ठीक है, पूछा हुआ है सब व्यापम के क्वेश्चन, ध्यान से बनाइएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के सब आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही आते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू इसको सॉल्व करेंगे। लगभग 1000-2000 क्वेश्चन में पूरा टोटल व्यापम में आए हुए आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहे हैं, कौन सा तद्भव है? तद्भव हम लोग समझ चुके हैं, तद्भव यानी उससे उत्पन्न। ठीक है, तो तद्भव जो होता है, आप देखेंगे गिनती हमेशा संस्कृत में 14 वाला शब्द सुने हैं क्या? इसके लिए चतुर्दशी शब्द यूज होता है, चतुर्दशी। तो 14 तो आपका तद्भव हो जाएगा, तत्सम रहता तो चतुर्दशी है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? न, गम, मन और आ। उपसर्ग जो होता है पहले लगता है, तो पहले में तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। आगमन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, कृपा, कर्म। ठीक है, कर्म का फल मिलेगा आपको हमेशा। देखो पुल्लिंग, थोड़ा वाक्यों का प्रयोग करके भी देखा करो। कर्म जो है आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेरे को तुम्हारा काम पसंद है। मेरे को ना तुम्हारा काम पसंद है, तो मेरे को तुम्हारा काम पसंद है। वाक्य के लिए अंश में अशुद्धि, देखो इस वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है पूछ रहे हैं, किस अंश में त्रुटि है इसको बताइए। मेरे को तुम्हारा काम, ये मेरे को शब्द अच्छा लग रहा है क्या? मेरे को ऐसा बोलते हैं क्या? टपोरी लैंग्वेज में कभी नहीं बोलते हैं मेरे को ऐसा करके, नहीं होगा। तो ये यही अशुद्ध है। चलो अगला शब्द देखेंगे। क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। हरि मोहन को रुपये देता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? ठीक है, रुपये देता है, तो यहाँ पे रेखांकित तो नहीं दिया है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। देने के भाव में है, देने के भाव में है, को पूछ रहा है। ठीक है, तो आप समझो देना यानी संप्रदान, संप्रदान। ठीक है, देखो कारक से क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिए। कारक 8 प्रकार के होता है। कर्ता ने कर्म को करण से वाला आप पढ़ते होंगे, आखिरी में संबोधन में ख़त्म हो जाता है, हे वो अरे। ठीक है, तो 93 का भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ व्यंजन नहीं है, याद रखना। अंतस्थ में याद रखने के लिए यार लव हो गया बोलना है, यर लवा, यर लवा। तो य र व तो दिया है, तो ह जो है ह आंसर होगा। ये उष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है ये? उष्म व्यंजन है, ध्यान से समझिएगा। तीनों सा कौन कौन सा सा है मैं बता देता हूँ। देखो ये सा जो होता है, ये शक्कर का जो सा होता है, ये तालव्य सा होता है, तालव्य, तालु से बोलते हैं। षटकोण वाला मूर्धन्य सा होता है, और सरौता वाला दांत से निकलता है, तो दंतरी सा है, और इसी में ह। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहन आया किस प्रकार का वाक्य है? आया सामान्यभूत, मोहन आया, और तो कुछ पता नहीं चल रहा है, सामान्यभूत। मोहन आया, आ गया है मोहन, बस आया, तो सामान्यभूत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं घड़ा भरता हूँ क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा? मतलब क्रिया का एक कौन सा टाइप है? घड़ा भरता हूँ, देखो सकर्मक है, अकर्मक, ये दोनों में देखो प्रेरणार्थक और संयुक्त तो काट दो, मैं सीधा से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों में से एक आंसर है। अकर्मक कर्म कर रहा है कि नहीं देखो, और सकर्मक कर्म का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा है, तो देखो घड़ा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो सकर्मक। ठीक है, मैं घड़ा भरता हूँ तो प्रभाव घड़ा के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। गए धन अक का सही संधि रूप क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो संधि है ना, ये अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। क्लियर है? और गए धन अक का मतलब होगा, देखो अगर ये सिंगल मात्रा होता गे धन अक तो नहीं बनता, गयक हो जाता। अय की मात्रा लगा है अय, तो गायक आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गायक। 97 का भी गायक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 98 नंबर, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, 20 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार नहीं है।
तो यहाँ पे देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, अर्थालंकार नहीं है तो शब्द अलंकार को याद रख लो। शब्द अलंकार में कौन कौन आते हैं, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, अ य स और वक्रोति आगे बढ़ा देंगे तो अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शक्कर वाला सा है श्लेष का, ऐसे स कर देता हूँ अयस, और वक्रोति भी होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सब शब्द अलंकार हैं। तो अनुप्रास को आंसर ले लो चुपचाप, ये अर्थालंकार नहीं है, शब्द अलंकार है, बाकी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह बात हर कोई जानते हैं, वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है? हर कोई जानते हैं लिखा है, इसमें किस में अशुद्धि है? जानते हैं ठीक लग रहा है कि आप खुद सोचो, देखो इधर जानते हैं, यह बात हर कोई जानता है, तो जानते हैं वाले शब्द में अशुद्धि है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय पीछे लगता है सबसे पहले तो पीछे लगता है, तो ये आम और अमा तो पूरा काट दो, ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो प्रत्यय को अच्छे से पढ़ोगे तो आवट प्रत्यय मिलेगा आपको, आवट, वट नहीं, आवट प्रत्यय मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमावट में आवट प्रत्यय लगा है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2, ठीक है, हिंदी का क्या हो गया, पार्ट 2। आगे इसके और भी कई पार्ट्स मिलेंगे आपको, और पूरे व्यापम में पूछे हुए क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू।